नमस्कार दोस्तों, आज का माई वन होमवर्क एकांतिक चर्चा में सबको स्वागत है। मैं 5 क्वेश्चन पिक किया हूँ। मैं पहले स्क्रीन पे ऐड कर दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन को, उसके बाद मैं एक एक करके आंसर दूंगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है आप लोग ने मुझे किए हो तो मैं आंसर देता हूँ एक एक करके, तो आप लोग सुनिए। पहला क्वेश्चन है हम लोग माई वन होमवर्क साइट पे जो सोल्जर टाई रॉड यूज करते, तो सोल्जर टाई रॉड स्लैब टॉप से कितना mm डाउन होना चाहिए। तो आप सुन लो, तो स्लैब टॉप से सोल्जर टाई रॉड जनरली 350 mm से 450 mm का अंदर रहता है। ये मैं जनरल आपका लोकेशन बता रहा हूँ, जनरल डिस्टेंस। ओके, एक्चुअली सोल्जर टाई रॉड का लोकेशन डिपेंड करते, हम लोग साइड पे जो सेफ्टी ब्रैकेट यूज करते हैं ना, तो सेफ्टी ब्रैकेट का जो होल का लोकेशन रहता है तो उसका ऊपर डिपेंड करते। तो अलग अलग साइड पे अलग अलग सेफ्टी ब्रैकेट रहता है, उसमें होल का लोकेशन भी अलग अलग होता है। तो वही हिसाब से होल करना पड़ता है। ओके, पैनल में। तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, 350 से 450 mm का अंदर सोल्जर टाई रॉड रहता है। ओके, एक बिल्डिंग का माई वन होमवर्क। तो आप लोग को मैं अभी सोल्जर का बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ, तो आप लोग सुनिए। तो सोल्जर में हम लोग क्या करते, माई वन होमवर्क साइट पे सोल्जर में एक्चुअली हम लोग MS स्क्वायर पाइप यूज करते हैं। ओके, जिसका डायमेंशन रहता है 50 mm बाई 50 mm बाई 2.5 mm का थिकनेस रहता है। ओके, और सोल्जर जो रहता है उसका एक साइड क्लोज रहता है, क्योंकि MS स्क्वायर पाइप से कटिंग करते हैं ना, कटिंग करके होल्ड किया जाता है, तो एक साइड क्लोज रखना पड़ता है ताकि आपका कंक्रीट उसके अंदर नहीं घुसे। इसके वजह से एक साइड क्लोज रहता है। ठीक है, सोल्जर में जनरली आपका 18 mm से 20 mm का होल होता है, क्योंकि टाई रॉड लगाना पड़ता है ना। टाई रॉड के लिए माई वन होमवर्क में 20 mm का होल रहता है, क्योंकि एडजस्ट भी कर सकते हो उसमें। टाई रॉड का डायमीटर 16 mm, लेकिन आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत 20 mm का होल करना पड़ता है। ओके, और एक सोल्जर में मैक्सिमम 4 होल रहता है, मैक्सिमम 4 होल रहता है, और वो टॉप से 350 mm, उसके बाद 50 mm में होल रहता है। ओके, उसके बाद आपका जो मैक्सिमम लेंथ होता है सोल्जर का वो 1200 mm होता है, और मिनिमम जो लेंथ होता है 600 mm होता है। ओके, 1200 mm का सोल्जर में आपका 4 होल रहेगा मैक्सिमम। ओके, मिनिमम जो लेंथ है 600 mm, उसमें मिनिमम 1 होल तो रहेगा ही। ओके, 1 से 2 होल रहेगा। तो आप लोग का भी समझ गया है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी समझ गए होंगे सोल्जर के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दोस्त, होल पैटर्न कैसा होता है। डेक पैनल में होल पैटर्न कैसा होता है, सॉपिट लेंथ में होल पैटर्न कैसा होता है, और सॉपिट कॉर्नर में होल पैटर्न कैसा आता है। मैं आप लोग को बताता हूँ अभी इसका आंसर। तो डेक पैनल, माई वन होमवर्क में जो डेक पैनल यूज होता है उसका स्टैंडर्ड साइज है 600 mm बाई 1200 mm। ओके, 600 mm विथ बराबर और 1200 mm लेंथ बराबर। ओके, तो विथ बराबर होल पैटर्न रहता है 50 mm बाई 100 mm बाई 100 mm, 50-100 डिस्टेंस रहता है, और लेंथ बराबर इसका होल पैटर्न रहता है 150-300-300, ऐसा होल पैटर्न रहता है। ओके, तो माई वन में जो होल होता है ना 16 mm का होता है, आप लोग ध्यान में रखिए। तो डेक पैनल में होल पैटर्न जो होता है विथ बराबर 50-100 और लेंथ बराबर 150-300-300। ओके,
और इसका डेक पैनल का जो साइज होता है 600 mm बाई 1200 mm स्टैंडर्ड साइज है डेक पैनल का। और डेक पैनल में आपका वॉल टाई का स्लॉट नहीं रहता है। ओके, उसके बाद सॉफिट लेंथ। सॉफिट लेंथ बोले तो एसएल है, सॉफिट लेंथ एसएल है, ठीक है। एक साइड डेक पैनल के साथ कनेक्ट रहता है और एक साइड आपका वॉल टॉप पैनल के साथ कनेक्शन रहता है। वॉल टॉप पैनल, बीम पैनल, ठीक है, जो भी रहेगा तो उसके साथ कनेक्शन रहता है। तो वॉल टॉप पैनल और डेक पैनल को राइट एंगल में ज्वाइन करवा रहा है एसएल। तो अभी बोल रहा है एसएल में होल पैटर्न कैसा होता है। एसएल में टॉप में, एसएल में दो जगह में आपका होल रहता है। एक टॉप में जहाँ पे लीप रहता है, जहाँ से डेक पैनल कनेक्ट होता है, तो उस तरफ 50-100 होल रहता है। और बॉटम में मतलब जहाँ पे आपका वॉल टॉप पैनल कनेक्ट होता है वहाँ पे भी 50-100 होल रहता है। ये तो स्टैंडर्ड होल है। और सॉफिट लेंथ का मैक्सिमम लेंथ जो होता है 2400 mm होता है। ओके, तो अभी साइड पे जो प्रॉब्लम होता है एसएल के साथ आपका वॉल टॉप पैनल और डेक पैनल को कनेक्शन करवाना। ओके, ये बहुत प्रॉब्लम होता है और डिजाइनर इसमें फेल हो जाता है होल मैच करवाने के लिए। तो इसके लिए एक एडवांस टेक्निक आया है। तो हम लोग एसएल में कैप्सूल होल करते हैं। तो कैप्सूल होल करने का वजह से तो हम लोग आसानी से वॉल टॉप पैनल को और डेक पैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वॉल टॉप पैनल कैसा रहता है, वॉल टॉप पैनल में जो होल रहता है वो आसानी से मैच हो जाता है एसएल के साथ। एसएल में क्योंकि जो कैप्सूल होल रहता है ना वो 16 mm बाई 50 mm का रहता है कैप्सूल होल, ठीक है। तो क्या एसएल में हम लोग का भी कैप्सूल होल मारते, तो कैप्सूल होल मारने का वजह से आसानी से हम लोग वॉल टॉप पैनल और डेक पैनल को कनेक्शन कर सकते हैं। और कैप्सूल होल का डिस्टेंस जो रहता है ना वो 50 mm छोड़ के रहता है। 16 बाई 50 mm का कैप्सूल होल। ओके, उन्होंने और एक सवाल पूछा है, तो सॉफिट कॉर्नर में कैसे होल पैटर्न रहता है। सब देखो, जो सॉफिट कॉर्नर है ये स्मॉल सेक्शन है, वह आपका 400 mm बाई 400 mm का। तो इसमें 50-50 में होल रहता है। और अभी कैप्सूल होल आ गया तो कैप्सूल होल मारते हैं और दिक्कत नहीं होता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता था इसमें। ओके, डिजाइनर का सबसे प्रॉब्लम यही होता था नेक पैनल के साथ आपका एसएल का होल मैच करवाना, उसके बाद वॉल टॉप पैनल के साथ एसएल का होल मैच करवाना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी समझ गए होंगे तो होल पैटर्न का बारे में, एसएल में जो होल पैटर्न रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक दोस्त, किकर नट बोल्ट का साइज कितना होता है और किकर स्लीव का मेजरमेंट कितना होता है, पीवीसी पाइप जो किकर के लिए काटना पड़ता है किकर फिक्सिंग करने के लिए उसका लेंथ कितना होता है। तो बता देता हूँ, आप लोग सुनिए। हम लोग माइबन फोमार्ट साइट पे जो किकर बोल्ट यूज करते हैं ना उसका लेंथ रहता है 90 mm, 90 mm, ठीक है। डायमीटर रहता है 16 mm। तो मेरे पास सैंपल है, देखा देता हूँ आप लोग को। किकर नट बोल्ट, हाँ, किकर नट बोल्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 90 mm। ओके, ये वाला 10 mm, ये वाला 10 mm। तो अभी जो जो सवाल पूछा है तो प्रैक्टिकली आंसर दे रहा हूँ। इसका
लेंथ है 90 mm। ओके, मतलब किकर बॉल का लेंथ 90 mm और इसका जो डायमीटर है ये आपका 15.9 mm। ओके, क्योंकि 16 mm का होल में हम लोग लगा थे तो 15.9 mm थ्रेडेड रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नाट रहता है, नाट भी देख लो। ओके, ये हेक्सागन टाइप है नाट, आउटर टू आउटर डिस्टेंस है 24 mm। ओके, और ये 15.9 mm इसका है और ये वाला 16 mm होता है। ओके, तो इसमें हम लोग पीवीसी पाइप लगाते हैं और पीवीसी कॉन लगाते हैं। इसमें हम लोग पीवीसी पाइप लगाते हैं और पीवीसी कॉन लगाते हैं। पीवीसी पाइप जो लगाते हैं ना वो 25 mm का डायमीटर रहता है और पीवीसी कॉन लगाते हैं। ओके, ये पीवीसी कॉन, इसका लेंथ रहता है 34 mm। ओके, और इसका जो सांक पोर्शन है ये वाला कॉन पोर्शन जो है तो इसका लेंथ रहता है 13 mm और बाकी का 21 mm। ओके, इसका डायमीटर भी होता है आउटर टू आउटर 21 mm। अभी इसमें आपका किकर स्लीप बोले तो आपका पीवीसी पाइप और इसका पीवीसी कॉन ये दोनों का कनेक्शन यही हो जाता है किकर स्लीप। इसका साइज कितना रहता है देखो, पीवीसी पाइप जो काटना पड़ता है इसमें तो 50 mm का काटना पड़ता है, 25 mm का डायमीटर रहता है और आपका जो पीवीसी कॉन है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, 21 mm का डायमीटर रहता है इसका और बाकी इसका लेंथ रहता है 34 mm। ओके, तो अभी इसको घुसाना पड़ता है, पीवीसी पाइप जो लगाते हैं ना पीवीसी पाइप का अंदर घुसाना पड़ता है। पीवीसी पाइप का अंदर घुसा के तो किकर बोल्ट का ऊपर लगाना पड़ता है, उसके बाद नट को क्लोज करना पड़ता है। अभी ये जो किकर बोल्ट है, किकर बोल्ट रीयूजेबल है, एक कास्टिंग होने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं, इसके लिए रीयूजेबल है। ओके, तो नट वन टाइम यूज होता है। अभी देखो किकर रीयूजेबल आपका फास्टनर आ गया है तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ और यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर मैं दे दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद एक दोस्त क्वेश्चन किया है वॉल टाई का लेंथ कितना है, 300 mm वॉल के लिए वॉल टाई का लेंथ कितना होता है। देखो 300 mm वॉल टाई के लिए वॉल टाई का जो लेंथ होता है 480 mm होता है। ओके, 480 mm कैसे होता है, 300 mm आपका वॉल थिकनेस उसके साथ 180 mm प्लस होता है। 180 mm प्लस होगा तो 480 mm बराबर हो जाएगा। 180 mm कैसे होता है, देखो वॉल टाई में 3 होल रहता है तो पहला होल का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आउटर साइड से 30 mm में रहता है। उसके बाद आपका 380 mm रहता है नेक्स्ट होल टू डिस्टेंस, क्योंकि आपका वॉल का जो लेंथ है वॉल का लेंथ के साथ 40 mm प्लस होता है। उसके बाद आपका 50 mm प्लस होता है नेक्स्ट होल का डिस्टेंस, उसके बाद 20 mm। ठीक है, टोटल हो जाता है 480। मतलब एक वॉल टाई में आपका 3 होल रहता है। ठीक है, फर्स्ट होल का डिस्टेंस रहता है 30 mm, उसके बाद 380 mm नेक्स्ट होल का डिस्टेंस है, उसके बाद नेक्स्ट होल का जो डिस्टेंस है 50 mm, उसके बाद 20 mm। ओके, ऐसी हो जाता है 480 mm। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वॉल टाई का टाइप बताओ, कितना टाइप का वॉल टाई हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मेट में यूज करते हैं। देखो
हम लोग माइबर्न फॉर्मेट में एक रेगुलर टाइप वॉल्टाई यूज करते हैं, उसके बाद कार्टेल वॉल्टाई यूज करते हैं जिसको सैक्रिफिशियल वॉल्टाई बोला जाता है। उसके बाद टाई रॉड और कॉन टाइप वॉल्टाई यूज करते हैं। ओके, ये 3 टाइप का वॉल्टाई यूज करते हैं हम लोग माइबर्न फॉर्मेट साइड पे। तो क्या क्या बोला, एक रेगुलर वॉल्टाई, 2 नंबर कार्टेल वॉल्टाई, उसके बाद कॉन टाइप वॉल्टाई। ओके, ये 3 टाइप का वॉल्टाई हम लोग माइबर्न फॉर्मेट साइड पे यूज करते हैं। हाँ, उसके साथ और एक क्वेश्चन था, वॉल्टाई का विड्थ कितना होता है। वॉल्टाई का विड्थ जो होता है ना वो 40 mm होता है और कुछ कंपनी है वो 35 mm का वॉल्टाई भी यूज करते हैं। ओके, तो आज का माइबर्न फॉर्मेट के एकांतिक चर्चा यही पे विश्राम कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।